और बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर शिवलिंग को लेकर चुनौती इस वक्त बनी हुई है। नारायण नदी पार कराना ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस वक्त ये पुल जो है वो जर्जर हालत में है। विशेषज्ञों की टीम हालांकि जरूर बुलाई गई है। शिवलिंग का वजन की बात करें तो 210 टन है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इस जर्जर पुल से इतने भारी भरकम शिवलिंग और ट्रक को गुजारना ये चुनौती से कम नहीं। तस्वीरें आपके सामने नारायणा पुल की हालत बेहद जर्जर, और इसी पुल से ये 210 टन के शिवलिंग को गुजारना है। और ये माना जा रहा है कि ऐसे में जब विशेषज्ञों की टीम पहुंचेगी, एनएचएआई की टीम, विशेषज्ञों की टीम सभी मंथन करते हुए नजर आएंगे कि नदी पार कराने के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, और फिर इस शिवलिंग को मोतिहारी पहुंचाया जाएगा, जहां इसे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाना है। इस पुल को जरा गौर से आप देखिए। दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर तो चूंकि ये गोपालगंज जिले में इस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है वो पहुंचा हुआ है, और उससे लोग देखने के लिए, नमन करने के लिए श्रद्धालु जो है वो बड़ी तादाद में हर रोज पहुंच रहे हैं। वहीं ये तस्वीर है उस पुल की, नारायणी नदी जिसकी बात हम कर रहे हैं। ये इसी पुल से होकर इसे गुजारना है, लेकिन ये पुल खुद ही जर्जर हालत में है, और क्या ये उस वजन को सह पाएगा? क्या यहाँ से इस शिवलिंग को गुजारना सुरक्षित होगा? इसे लेकर अब एनएचएआई से लेकर के तमाम विशेषज्ञों की टीम जो है मंथन करने वाली है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इस सबसे विशाल शिवलिंग का निर्माण किया गया, और ये 21 नवंबर को वहां से रवाना हुआ था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र, एमपी, यूपी और अब बिहार में इसकी मौजूदगी है। मोतिहारी तक पहुंचना है इसे, क्योंकि वहीं पर विराट रामायण मंदिर में इसे स्थापित किया जाएगा। तो गोपालगंज पहुंची शिवलिंग को लेकर नारायणी नदी पर बने डुमरिया घाट सेतु को पार कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य और हनुमान मंदिर पटना के सचिव सैन कुणाल ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है और वैकल्पिक रूट भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन हर हाल में शिवलिंग को 12 या 13 जनवरी तक विराट रामायण मंदिर तक पहुंचाना अनिवार्य है, क्योंकि 15 जनवरी को क्रेन पहुंचेगा और 17 जनवरी को शिवलिंग को स्थापित किया जाना है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इस वक्त बिहार पहुंच चुका है, और बिहार में शिवलिंग का स्वागत करने के लिए इस वक्त बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी और धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य महावीर मंदिर के सचिव सैन कुणाल गोपालगंज पहुंच चुके हैं। हमारे साथ पूरी बातचीत के लिए सैन कुणाल जी मौजूद है। सीधे तौर पर हम बात करते हैं सैन कुणाल जी से ही। सर, आज का दिन काफ़ी खास दिन है, क्योंकि आज बिहार में प्रवेश कर चुका है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, और आज भव्य स्वागत भी करना है। क्या तैयारी है? वहाँ के लोग ही इतने उत्साहित हैं कि हम लोग कुछ और तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पूजा पाठ विधिवत करने के पश्चात शिवलिंग को रवाना किया जाएगा गंतव्य स्थल तक, और रास्ते दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इस वक्त बिहार पहुंच चुका है, और बिहार में शिवलिंग का स्वागत करने के लिए इस वक्त बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी और धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य महावीर मंदिर के सचिव सैन कुणाल गोपालगंज पहुंच चुके हैं। हमारे साथ पूरी बातचीत के लिए सैन कुणाल जी मौजूद है। सीधे तौर पर हम बात करते हैं सैन कुणाल जी से ही। सर, आज का दिन काफ़ी खास दिन है, क्योंकि आज बिहार में प्रवेश कर चुका है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, और आज भव्य स्वागत भी करना है। क्या तैयारी है? वहाँ के लोग ही इतने उत्साहित हैं कि हम लोग कुछ और तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पूजा पाठ विधिवत करने के पश्चात शिवलिंग को रवाना किया जाएगा गंतव्य स्थल तक, और रास्ते में लोग स्वागत करते रहेंगे। आपके साथ और कौन कौन से लोग होंगे शिवलिंग के स्वागत में जो पहुंचे? पटना से काफ़ी लोग आए हैं, संख्या में लोग हैं, और जनप्रतिनिधिगण भी हैं। जितने लोग यहाँ के हैं सब लोग चलेंगे स्वागत करने के लिए। लेकिन एक पेंच आ जा रही है, एक चुनौती भी बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर नारायणी नदी है जो गंडक नदी है, इसका डुमरिया घाट पुल, और वैकल्पिक व्यवस्था भी हम लोगों ने देखी है, और टीम के द्वारा सर्वे भी किया जा रहा है। किसी भी हाल में 12-13 तारीख तक वहाँ पर शिवलिंग पहुँच जाएगा। उसके बाद क्रेन 15 तारीख तक पहुँच जाएगा, और 17 को वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा शिवलिंग। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी और सैन कुणाल के अलावा बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त गोपालगंज पहुंचे हैं, और शिवलिंग का भव्य तरीके से स्वागत हो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
तो देखिए ये वो तस्वीर है जहां पर आपको दिख रहे होंगे मंत्री अशोक चौधरी और उनके साथ पटना से बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस वक्त बिहार के गोपालगंज में है। और बिहार में नारायणी नदी जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर ये डुमरिया घाट पुल है और इसी से होकर इस शिवलिंग को गुजरना है। हालांकि ये जर्जर हालत में है, तो वैकल्पिक क्या क्या रास्ते हो सकते, किस रूट के जरिए इसे मोतिहारी तक पहुंचाया जाएगा, ये इस वक्त मंथन में शामिल है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री अशोक चौधरी आज गोपालगंज पहुंचे। थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई। मंदिर में पहुंचने के बाद उन्होंने कहा पटना महावीर मंदिर से जुड़े किशोर कुणाल जी का सपना साकार हो रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने जा रहा है। मोतिहारी में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, इसीलिए बिहार के चौखट पर उस शिवलिंग का स्वागत करने के लिए हम लोग सब लोग आए हैं। माता थावे रानी से आग्रह किए हैं कि जो मंदिर का सपना देखे थे कुणाल साहब, उस सपना को हम लोग सब लोग मिल करके साकार कर सकें। तो देखिए मंत्री अशोक चौधरी को आप सुन रहे थे, थावे दुर्गा मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि ये एक सपना जो है वो किशोर कुणाल का, और उस सपने को पूरा करने के लिए हम सब माता से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और बड़ी खबर इस पूरे मामले में आ रही है कि विशेषज्ञों की टीम जो है वो गोपालगंज पहुंच चुकी है, क्योंकि शिवलिंग को लेकर जो चुनौती इस वक्त नजर आती है वो डुमरिया घाट पुल को लेकर है। नारायणी नदी पर जो गंडक नदी है उसके ऊपर बना हुआ ये डुमरिया घाट पुल, और क्या इस पुल से 210 टन का ये जो पूरा का पूरा शिवलिंग है ये क्या गुजर पाएगा, ये इस वक्त चर्चा में भी है और इस पर मंथन भी जारी है। विशेषज्ञों की टीम जिसका इंतजार किया जा रहा था वो इस वक्त पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों की टीम की मौजूदगी, विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, मंथन और चिंतन का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि आपने सुना होगा कि साफ तौर पर कहा गया कि 17 जनवरी वो तारीख है जब इस शिवलिंग को मंदिर प्रांगण में स्थापित करना है और 12 से 13 तारीख तक इसे किसी भी हाल में वहां तक पहुंच जाना है। और अब दूसरे विकल्पों पर भी विचार विमर्श किए जा रहे हैं, क्योंकि ये अगर पुल जर्जर स्थिति में है और इतना वजनी ये शिवलिंग अगर वहां से गुजारना सुरक्षित नहीं होगा तो दूसरे विकल्प पर विचार इस वक्त किया जाएगा। विशेषज्ञों की टीम के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था, NHAI के सदस्यों के पहुंचने का विचार किया जा रहा था, और अब जो बड़ी खबर आ रही है कि विशेषज्ञों की टीम पहुंच चुकी है, मंथन शुरू हो चुका है। और गोविंद हमारे साथ इस वक्त गोपालगंज संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोविंद, चूंकि कुछ भी रास्ता निकलेगा तो वो विशेषज्ञों के तरफ से ही निकलेगा, विशेषज्ञों की टीम पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल विभा, जिसका इंतजार था वो टीम आज पहुंच चुकी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये शिवलिंग यूपी बिहार के जो बॉर्डर है बलथरी चेकपोस्ट वहां पर रुका था, इसलिए क्योंकि आगे नारायणी नदी है और नारायणी नदी पर बना डुमरिया घाट सेतु जर्जर है, तो वह जर्जर सेतु पर इतना वजन का शिवलिंग कैसे पार करेगा, इस पर मंथन हो रहा था। और मंथन करने के बाद आज जो है NHAI के इंजीनियरों की टीम, इसके अलावा पुल निगम के भी इंजीनियरों की टीम और कई विशेषज्ञों को बुलाया गया है और ये तमाम जो है मंथन अभी जारी है। गोपालगंज के DM पवन कुमार सिन्हा है यहाँ पर, इसके अलावा महावीर मंदिर के जो सचिव है और धार्मिक न्यास परिषद के जो सदस्य है सैन कुणाल, वो भी यहाँ मौजूद है और टीम से लगातार बातचीत चल रही है कि कैसे डुमरिया घाट पुल को क्रॉस कराया जाए इस शिवलिंग को, क्योंकि समय भी नहीं है। 12 से 13 जनवरी तक हर हाल में शिवलिंग को विराट रामायण मंदिर में पहुंचाना है और 15 जनवरी तक वहां बड़ा सा क्रेन भी पहुंचेगा। 17 जनवरी को शिवलिंग स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा भी कर देनी है, तो समय भी अब नहीं बचा, क्योंकि 2 दिनों तक शिवलिंग बिहार के जो बॉर्डर है यूपी का बलथरी चेकपोस्ट वहां रुका और अब जो है जिसका इंतजार था जो बिल्कुल टीम था, गोविंद, पहुंच चुकी है। चूंकि सैन कुणाल के अगर बयान को भी देखा जाए तो उन्होंने भी यही कहा कि ये किसी भी परिस्थिति में 12 या 13 तक तो मोतिहारी में उस स्थान तक पहुंच ही जाना है, लेकिन अब विकल्प भी उन्होंने कहा कि कुछ विकल्प भी हैं, उन विकल्पों पर भी मंथन चल रहा है। तो क्या ये वही विकल्प है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं? जी बिल्कुल विभाग, 2 विकल्प है। एक तो विकल्प है गोपालगंज से जादवपुर होकर बेतिया के जरिए पूर्वी चंपारण पहुंचने का, जहां पर मंगलपुर पुल है, वो भी नारायणी नदी पर बना हुआ पुल है, लेकिन आगे जो है वो हिस्सा बांध का हिस्सा, तटबंध का हिस्सा है,
तो आगे जो अप्रोच सड़क है पुल का वो सही नहीं है, इस वजह से उस पुल को पहले दायरे में ही उसे खारिज कर दिया। दूसरा विकल्प एक है 70 घाट सेतु, जो डुमरिया घाट के पास से ही गुजरता है रास्ता, और 70 घाट सेतु, लेकिन 70 घाट सेतु जो है वो नया है, लेकिन जो अप्रोच सड़क है वो अभी निर्माणाधीन है, तो वो विकल्प भी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा डुमरिया घाट सेतु से भी पार कराया जा सकता है, इस पर भी टीम जो है मंथन करे, सब कुछ जो है निर्णय टीम के जो राय होगी बिल्कुल, और इंतजार करना होगा गोविंद कि टीम जब बैठक कर रही है, मंथन कर रही है, तो उसके बाद टीम का फैसला किस रूप में सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे।